समस्याएं तो तुम्हारे द्वारा ही पैदा होती हैं और समाधान भी तुम्हारे द्वारा ही आता है। तुम समस्याओं के जन्मदाता भी हो और समाधान करने के फार्मूले भी तुम्हारी पॉकेट में रहते हैं। और कोई ऐसी समस्या नहीं है, बुद्धिमान वह है जो समस्याओं को जन्म होने नहीं देता है, और समझदार वह है समस्याएं यदि जन्म ले लेती हैं तो उनका समाधान ढूंढ लेता है। और बुद्धू वह है जो रोज नई नई समस्या पैदा करता है और किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और समस्या में खुद उलझता है, परिवार को उलझाता है और परिवार का विनाश कर देता है। उसको बुद्धू कहा जाता है। बुद्धिमान बनो, रोज रोज समस्याओं को जन्म मत दो। कितने लोग तो रोज बीमार ही रहते हैं। ये रोज बीमार रहना भी समस्या को जन्म देना। क्यों बीमार रहते हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो। तुम कोई ऐसी चीज जरूर खाते हो जिसके कारण रोज बीमार होते हो। उस चीज पर विवेक करो, क्योंकि जो भी मनुष्य खाता है उसका शरीर पर 2 घंटे में प्रभाव आता है। आप शाम को मूली खा लीजिए, 3 घंटे बाद आपको जुकाम होने की संभावना है। और सुबह मूली खा लीजिए, 3 घंटे बाद आपको लगेगा कि पेट में कब्जियत खत्म हो रही है, आप स्फूर्ति आ रही है। केवल सुबह शाम का फर्क है। शाम को मूली खाओगे, शाम को खीरा खाओगे तो आप बीमार हो सकते हैं, और सुबह अगर खाओगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। समय को समझिए। दोपहर में दूध पियोगे, आप कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। शाम को दूध पियोगे, हमेशा मस्त रहोगे। पपीता खाओगे सुबह सुबह तो आपका कितना गड़बड़ पेट हो ठीक हो जाएगा, लेकिन पपीता खाकर दूध पी लोगे, कितना ठीक पेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। भोजन के बाद ठंडा पानी पियोगे, आपका भोजन हजम होने में जहाँ 3 घंटे लगना चाहिए 8 घंटे लग जाएंगे। और भोजन खाने के 10 मिनट के बाद अगर गरम गरम पानी 1 गिलास पियोगे तो भोजन 3 घंटे नहीं 1.5 घंटे में हजम हो जाएगा। और तुम कहोगे फिर भूख लगी है, अब क्या खाऊं। ये बहुत सस्ता फार्मूला है। टॉनिक पियो न पियो, ये असली टॉनिक बता रहा हूं। और ये लिखी लिखाई बातें नहीं कह रहा हूं, ये पिटी पिटाई बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। ये वही बता रहा हूं जो मैं कर लेता हूं। कितने राजनेताओं को मैंने सुना है कि सबको शुगर ही है। तुमने कहा बड़ा अच्छा है, शुगर खरीदने की भी जरूरत नहीं, घर ही में शुगर चल रही है। अब ये शुगर क्यों हो रही है? क्योंकि योगा नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं। और उनसे कहो थोड़ा योगा कीजिए तो कहते टाइम नहीं मिलता है। फिर जब अस्पताल में भर्ती होते 3 महीने के लिए तो उनसे कह दो 3 महीने का टाइम कहाँ से निकला ये? कहते क्या करें, मजबूरी है। तो अगर आधा घंटे रोज टाइम निकाल लेते तो 3 महीने लगातार आपको बेड रेस्ट करना नहीं पड़ता। आधा घंटे कम से कम शरीर को संभालने के लिए भी दीजिए। शरीर की ओर से भी बहुत लोग दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? प्यास लगती है, पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि पेशाब जाने का डर लगता है। ये भी कोई कठिन बात है। पानी तुम पियोगे, पेशाब क्या कोई पड़ोसी जाएगा तुम्हारे लिए? अब ये डर लग रहा है। तो पानी भी पर्याप्त पी लो। अब इतना पानी भी मत पियो कि पानी से भी बीमार हो जाओ। अति हर चीज की वर्जित है। और थोड़ा सा जोर से हंस भी लो। कहाँ तक मुंह ऐंठते रहोगे? कहाँ तक परेशान रहोगे? तुम्हारी टेंशन से ना तो परिवार में कोई सदस्य सुधरा है, ना पड़ोसी में कोई परिवर्तन आया है, ना तुम्हारे जमाई कंवर साहब कुछ बदले हैं। सब नालायक एक जैसे ही है। और तुम इनके बीच में खाम खा हैरान होकर बीमार हो जाओगे। इसलिए ताली बजाओ और ठहाका मार कर हंसो। हाँ, भगवान कृष्ण का परिवार पूरा नहीं सुधरा था, उसमें बहुत धुरंधर नालायक भरे थे, ड्रिंक करते थे।
तो भगवान कृष्ण हंसते थे कि चलो नालायकों का राजा हूं मैं। भगवान का परिवार नहीं पूरा सुधर पाया तो तुम्हारा सब कैसे कंप्लीट हो पाएगा। और परिवार यदि पूरा अच्छा हो जाए आपका, तो ये समझ लो कि आपके कई जन्मों के प्रबल पुण्य हैं, और ये जन्म भी आपका बहुत पुण्य कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए परिवार का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, हर नर नारी सब ठीक कंप्लीट है। और जिसका परिवार पूरा कंप्लीट उसको मिल गया है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा है। इसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा, खूब सत्संग सुनना पड़ेगा, परिवार को सत्संग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को सुधारने वाला केवल सत्संग है। और सत्संग से बहुत दूर रहते हैं लोग। कितने लोगों को सत्संग में बड़ा खतरा दिखाई देता है, और कितने लोग तो ये सोचते हैं कि सत्संग ये फालतू काम है, न जाने कहाँ से महात्मा ढूंढ लाते, अजनास वाले पागल लोग हैं। एक महात्मा मर जाता तो दूसरा ढूंढ लाते हैं। अब देखो असंग साहिब चक्कर में फंसे हैं लोग, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। अब उनको ये पता नहीं, चलो ये असंग साहिब के चक्कर में फंस गए, असंग देव के चक्कर में फंस गए, लेकिन तुम क्या चक्कर से बचे हो? तुम तो दारू के चक्कर में हो, मछली के चक्कर में हो, तुम मेढक के चक्कर में हो, तुम सुअर के चक्कर में हो, गधा के चक्कर में फंसे हो, तुम वेश्याओं के चक्कर में फंसे हो, बीड़ी सिगरेट चक्कर, तुम्हारे पर चक्कर पे चक्कर पे चक्कर लगा हुआ, इतना चक्कर है कि चक्कर पार भी नहीं कर पाओगे। ये तो ऐसे गुरु के चक्कर में है जो गुरु दुनिया का सारा चक्कर खत्म कर देगा, उसके चक्कर में है ये। मेरे से एक आदमी बोला कि उत्तर प्रदेश में बड़े कुतर्की लोग वहाँ भी हैं, हर प्रदेश में कुछ खोपड़ियाँ विचित्र होती है। मेरे पास आया और बोला तुम प्रवचन क्यों सुनाते हो? हमने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले हमें क्रोध आता है तुम्हारे प्रवचन से। तुमने कहा क्यों आता है? बोले ये 10-5 हजार लोग बैठते हैं, इनका सबका काम बंद हो जाता है, ये देश का नुकसान है कि नहीं है? तो मैंने कहा जो ताश खेल रहे हैं बैठकर उनसे नुकसान है कि नहीं है? जो बैठकर जुआ खेल रहे हैं उससे नुकसान है कि नहीं? वो कोई काम कर रहे हैं? जो शराब पीकर सड़क पर पड़े उससे देश का नुकसान है कि नहीं है? जो मार पीट करके जेल में 50 लाख लोग भर्ती है उससे नुकसान है कि नहीं है? जो करोड़ों लोग बीमार अस्पताल में भर्ती है उससे नुकसान देश का है कि नहीं है? जो मार पीट काट कूट करते उनसे नुकसान है कि नहीं है? तो बोले तुम तो बहुत तार्किक हो। तो हमने कहा तुम्हारे बाप का बाप तार्किक हो, करो तर्क तुम। तो बोला कि इससे बैठने से क्या फायदा, जो तुम सुनाते हो तो ये सब लोग तो सब जानते ही हैं, इनको तो सब ज्ञान है, ये जो तुम सुनाते हो किसको नहीं मालूम? तो मैंने कहा मैं मालूम करने के लिए सुना भी नहीं रहा हूँ। बोले क्यों सुनाते हो? तो मैंने कहा इसलिए सुनाता हूँ कि इनको ज्ञान हो जाए, इसलिए नहीं सुनाता हूँ। इनको जो ज्ञान है उस ज्ञान पर चलने की शक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं प्रवचन सुनाता हूं कि ज्ञान का आचरण करने लग जाए। ये ज्ञान किसको नहीं कि शराब पीना हानिकारक है? सभी को ज्ञान है, शराबी को ठीक से ज्ञान है, क्योंकि पीकर देख चुका, हानि करके देख चुका, नुकसान करके देख चुका है, उसको खूब ज्ञान है। लेकिन शराब छूटती नहीं है। अब आप विचार करो, पर सत्संग जब सुनता है, गुरु जी से प्रेम हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी शराब छूट जाती है। कितने लोगों की गुस्सा कम हुई है, कितने लोगों की बीड़ी छूटी है, कितने लोगों का क्रोध ठंडा हुआ है। अभी एक भक्त जी कह रहे थे कि इतना क्रोध आता था कि महीने में 2-4 दिन तो भोजन ही नहीं खाता था मैं, और गुस्सा हो जाता था तो खेतम पड़ा रहता था, और घर के लोग बुलाते थे तो भी नहीं आता था। जब बहुत ठंडा होता था क्रोध तभी आता था। बोले जब से आपका प्रवचन सुना हूँ, ध्यान लगा करके तो रोज़ भोजन कर लेता हूँ, और कोई कुछ कहता है तो गम खा लेता हूँ, और दाल में नमक नहीं होता हूँ तो भी चुपचाप दाल खा लेता हूँ, अन्यथा अगर थोड़ा सा दाल में गड़बड़ हो तो पूरी थाल फेंक देता था मैं और भाग जाता था। ये सत्संग से कितना लोगों को लाभ हुआ है। महलों में रहने से भी सुख नहीं मिल सकता है, 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाने से भी सुख नहीं मिल सकता है, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से भी सुख नहीं मिल सकता है,
और बालों को सेट पेट करने से भी सुख नहीं मिल सकता है, ना तो सोफा सेट पे बैठने से सुख मिल सकता है। अगर दिमाग सेट हो गया है तो बिना सोफा सेट के ही दिमाग सेट है तो सुख मिल सकता है। और दुनिया के सभी सेट दुकान पर मिल जाते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने की मशीन कहीं बाजार में नहीं मिलती है। आप बाजार में जाओगे तो टीवी सेट खरीद लोगे, सोफा सेट खरीद लोगे, डबल बेड सेट खरीद लोगे, किचन के बर्तनों का सेट खरीद लोगे, गाड़ियों का सेट खरीद लोगे, लेकिन दिमाग सेट कहाँ खरीदोगे? ये अगर दिमाग सेट होता है आदमी का तो केवल सत्संग में होता है। शरीर को सुंदर बनाना है तो ब्यूटी पार्लर की दुकान में आपको जाना पड़ेगा। कितने लोग ब्यूटी पार्लर में पहले तो लड़कियां जाती थी, स्त्रियां जाती थी, अब पुरुष भी जाने लगे हैं। ब्यूटी पार्लर वालों का भाग्य खुल गया है, अब पुरुषों की भी सेटिंग चल रही है। अब इन सबको ये मालूम नहीं कहीं ब्यूटी पार्लर से कोई सुंदर बन जाता है। ब्यूटी पार्लर में होता क्या है, थोड़ा बाल काट देते हैं, थोड़ा गाल में रंग लगा देते हैं और थोड़ा सा कपड़े इधर उधर सेट कर देते हैं और फिर कहते ठीक है, तुम कहते हो ठीक है, तो कहते लाइए 250 रुपया, तुम कहते हो ले लो 250 रुपया, बस हो गया। और क्या ब्यूटी पार्लर। शरीर को संभाल कर तो रखना चाहिए, लेकिन बहुत ब्यूटी पार्लर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि, अपना समय, अपना दिमाग इस शरीर के श्रृंगार में भी मत गंवाइए। मीडियम कपड़े पहन लीजिए, मीडियम बालों की सेटिंग कर लीजिए, इसके चक्कर में हर समय उलझे मत रहिए। आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, आगे बढ़ने की फिक्र कीजिए। एग्ज़ाम में अच्छे अंक आने चाहिए, उसकी फिक्र करो। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है फैशन, तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करता है। सिंपल जीवन तुम्हारी बुद्धि को कुशाग्र करता है। कम भोजन करोगे तो बुद्धि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाएगी, अधिक भोजन करोगे स्मरण शक्ति कम होती चली जाएगी। जल्दी जल्दी भोजन करोगे तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। प्रेम से चबा चबा कर भोजन करोगे, आपका स्वभाव शांत रहेगा। और बहुत देर तक भोजन खाओगे तो आपकी दांत पीसने की आदत हो जाएगी, फिर बहुत गुस्सा आएगी। ये सब पहचान है। और किसी के बहकाव में आओगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैकेयी मंथरा के बहकाव में आ गई थी तो विधवा होकर के जीना पड़ा था। बहकाने वाली मंथराओं की कमी नहीं है, एक एक गांव में 50-50 मंथराएं घूम रही हैं। और मंथरा तो है ही लेडीज में, लेकिन पुरुषों में भी मंथरा है, इसमें कम मंथरा नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों में भी मंथरा छिपी रहती है। आएंगे तुम्हारे घर में रिश्ता निभाने और किसी के चाबी फिट कर देंगे दिमाग में, पूरा परिवार डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और बहकावे में आने वाले बहुत कम समझ के लोग होते हैं। स्वयं के विवेक से काम कीजिए। आप कोई जानवर थोड़े ही है, आपके पास विवेक होना चाहिए। भाई भाई से प्रेम रखिए, देवरानी जेठानी से गम खाकर रहिए। सासू और बहू के बीच में सहेली का भाव रखिए, माँ बेटी का भाव रखिए। पिता पुत्र के बीच में दोस्ताना जैसा भाव रखिए। पूरे परिवार को जोड़ने के लिए मेहनत खूब कीजिए, परिश्रम कीजिए। सत्संग के लिए समय भी निकालिए। 10% अपना धन सत्संग में लगाइए, 10% समय भी लगाइए, 10% श्रमदान भी सत्संग के लिए कीजिए और 10% अपनी बुद्धि भी सत्संग में लगाइए, क्योंकि सत्संग से ही पूरे परिवार को सद्बुद्धि मिलेगी। जिनका परिवार सत्संग से वंचित है, जिनके परिवार में, कितने घरों में सुना जाता है कि टीवी में जब सत्संग आता है 9 बजे रात को, बहुत से लोगों ने हमको बताया है, तो कहते हैं कि अगर मेरी वाइफ भोजन बना रही है तो वहीं पर बंद कर देती है और टीवी के सामने बैठ जाती है और प्रवचन 20 मिनट सुन करके तब भोजन शुरू करती है।
और कितने लोगों ने यहाँ तक बताया है कि अगर भोजन खाने में जा रहा हूँ 9 बज गया तो रोक देता हूँ, कहता हूँ पहले प्रवचन सुनो। याद रखना, एक मीटिंग भोजन नहीं खाओगे तो भी जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। लेकिन अगर प्रवचन नहीं सुनोगे और मन बिगड़ जाएगा तो जिंदा भी रहोगे तो मुर्दा जैसे ही जिंदा रहोगे, कोई दम नहीं रहेगा। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, 7 चीजें मनुष्य को लक्ष्मी प्रदान कराती है। धृति, शमो दमः शौचम, कारुण्यम वाग निष्ठुरः, मित्राणाम च अनभियद्रोहः, सप्तैतः समिधि श्रियः। 7 चीजें ध्यान से सुनना। धृति, विदुर कहते हैं कि राजन, जिसके पास में धैर्य है, जिसके दिल में धीरज है, जिसके मन में तसल्ली है, जिसके चित्त में सब्र है, उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है। धैर्य, धैर्य तुम्हारा मित्र है, जिसमें पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, उससे तुम्हारे भीतर जो धैर्य की शक्ति है ये तुम्हारा साथ देती है। और धैर्य वह ताकत है, कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। धैर्य ही तुम्हें हानि को सहन करने की शक्ति देता है। धैर्य ही किसी का वियोग तुम्हें बर्दाश्त कराता है। और धैर्य टूट जाए तो मनुष्य संसार में जी नहीं सकता है। जब मनुष्य का धैर्य टूट जाता है तो पॉइजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। कल एक हमारे भक्त आए थे तो कह रहे थे, यदि पधरौनी नहीं चलोगे तो मैं सल्फास खा लूंगा। तो उन्होंने भक्तों से कहा, तो भक्तों ने कहा, भाई हमसे कोई मतलब नहीं, गुरुजी से मिलो। उनका धैर्य टूटने लगा कि अब लगता है नहीं जाएंगे और मेरी बात झूठी हो जाएगी, मैं वहां वादा कर चुका हूं। तो मेरे तक जब बात आई तो हमने कहा, कौन कहता नहीं जाएंगे, मैं चलूंगा, तुम एक रसगुल्ला और खा लेना, इतना धैर्य को तोड़ो मत। मैं पूरी रात जाग लूंगा, मेहनत कर लूंगा, लेकिन आपकी बात को रख लूंगा। और फिर मैं गया और 1 बजे रात को फिर सो पाया, क्योंकि भक्त की बात को रखना संत का काम है और संत के लक्ष्य को पूरा करना ये आप जैसे भक्तों का काम है। और मेरा लक्ष्य तो 2 ही है, आत्म कल्याण और समाज कल्याण। तीसरा कोई लक्ष्य ही नहीं। कि समाज के लोगों के जन जन के दिलों में ज्ञान की ज्योति जल जाए, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, व्यसन विलास में डूबे हुए लोग संयम नियम से रहने लगे, शाकाहारी जीवन बन जाए, लोगों का क्रोध शांत हो जाए, लोभ लालच जो अंदर भरा है वो भी दूर हो जाए, अभिमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जिंदगी में नम्रता की नदी बहने लग जाए और वासना उपासना में बदल जाए और मनुष्य की जवानी
समाज सुधार में लग जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और यही मैं आपसे भी चाहता हूं कि तुम मेरे प्रचारक भक्त बनो। तो सबसे पहला गुण जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी निवास करे, तो अपने भीतर धैर्य को उत्पन्न कीजिए। कोई बीमारी आ जाए, धैर्य रखिए। धन की हानि हो जाए, धैर्य रखिए। एक्सीडेंट हो जाए, धैर्य रखिए, बहुत घबराइए मत। भूकंप आ जाए, धैर्य रखिए। ज्यादा बरसात हो जाए, फसल डूब जाए, धैर्य रखिए। नोटबंदी हो जाए तो भी धैर्य रखिए, घबराइए मत। धैर्य तुम्हारे जीवन के कदम कदम पर काम आता है, और जिसका धैर्य टूट गया उसके बनने वाले कार्य भी बिगड़ने लग जाते हैं। तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, धैर्य रखिए। और इस संसार में क्या भरोसा कौन कब विदा हो जाए। पति पत्नी का जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जोड़ी रहेगी। तो पति पत्नी भी खुश होते हैं कि सूरज चांद तो सदैव रहेगा, हमारी जोड़ी सदैव रहेगी। पर वो पंडित भी जानता है कि जोड़ी में एक पहले खिसकेगा जरूर। पर वो झूठ मूठ कह देता है। और जिनकी जोड़ी में एक खिसक गया, अब हाय तौबा हो गया। जन्म साथ नहीं हुआ है तो मृत्यु साथ होना कठिन है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और मिलन के पीछे वियोग छिपा हुआ है। और ये भी याद रखना, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। चाहे मृत्युंजय मंत्र पढ़ो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र पढ़वाइए, मृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले भी मर गए, और मृत्युंजय मंत्र बोलने वाले मिल गए, और जिनके लिए मृत्युंजय मंत्र पढ़ा गया वो भी मर गए, और जिन्होंने पढ़वाया वो भी मर गए। ये झूठा मंत्र है, इसके चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि भगवान राम का शरीर नहीं रहा हमेशा, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं रहा, कबीर का शरीर नहीं रहा। ये प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है, इसके अंदर सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन कबीर साहब ने एक बात बहुत ऊंची कही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, और फकीर यानी साधु लोग भी जाएंगे। मुझे भी जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अंतर है जाने में क्या, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। एक तो पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है, और दूसरा पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है। तो इतना पुण्य कमा लीजिए, जीते जी 100 साल का टाइम मिलता है, 50 साल का टाइम मिलता है। इतने टाइम में इतना पुण्य कमा लीजिए, इतनी भक्ति कर लीजिए, इतना सत्संग कर लीजिए कि आपके लिए धर्म का सिंहासन तैयार रहे, और उसी सिंहासन पर बैठ के आपकी यात्रा होनी चाहिए। पाप की जंजीरों में बंद करना जाना पड़े। एक महात्मा की कुटिया किसी गांव में थी, तो पड़ोस में एक वेश्या का मकान भी था। तो वेश्या जब छत पर कपड़े फैलाने जाती थी, और महात्मा सुबह सुबह छत पर धूप में बैठ करके अपना ध्यान पूजा करता था। तो महात्मा को देख करके वेश्या रोती थी और कहती थी, क्या पवित्र जिंदगी है संत की, भगवान भी जिनके चरण छूता है, और क्या मलिन जिंदगी है मेरी, हर व्यक्ति हमको निंदा करता है, वेश्या हो गई मैं। ऐसा उसको रोज ग्लानि होती थी। और महात्मा भी वेश्या को देखता था तो कहता था, कितनी दुष्ट है ये वेश्या, बहुत नरक का कीड़ा है। और वेश्या से इतना उसको, महात्मा को
घृणा होती थी। दोनों का शरीर एक रात में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जंगल में एक महात्मा रहता था, उसको गांव के लोगों ने सूचना दिया कि वेश्या और महात्मा दोनों साथ साथ एक रात में मर गए। तो महात्मा जंगल में जो रहता था वो हंसने लगा। तो ग्रामवासियों ने कहा, बाबा हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि वेश्या का तो मोक्ष हो गया है और वो महात्मा नरक में चला गया। बोले कैसे हुआ? बोले वेश्या महात्मा को धन्यवाद देती थी, महात्मा को शुक्रिया करती थी, महात्मा का ध्यान करती थी और कहती थी, महात्मा धन्य हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी पवित्र है, तुम सबको तार देते हो। इस पवित्र भावना से वेश्या तर गई और महात्मा उस वेश्या से घृणा करता था, निंदा करता था, तो महात्मा नरक में डूब गया जाकर के। आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हो, कहां बैठे हो, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है? आप देखते क्या हो, सोचते क्या हो, विचारते क्या हो, बोलते क्या हो? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गरीब घर में भी रहते हो तो भी अपनी सोच को बड़ा पवित्र रखना, महलों में रहते हो तो भी अपने विचारधारा को पवित्र रखना। हमारे संतों का जहाँ पर भोजन बनता है, श्रीमती शीला देवी जी के यहाँ, नीचे का महल उन्होंने संतों के भोजनालय के लिए दे दिया और दूसरी मंजिल पर उनका निवास है। तो मैं जब वहाँ प्रसादी लेने जाता हूँ तो दूसरी मंजिल पर प्रसादी पाता हूँ। तो श्रीमती शीला देवी, उनका भाव है, मैंने कहा कुछ नहीं, स्वयं की इच्छा, कभी खसखस का हलवा बना देती है, कभी थोड़ा पूड़ी बना देती है। तो मैं देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक उनकी भावना है कि स्वामी जी को एक पूड़ी मैं भी खिला दूं, और भावना भी फल देती है, भावना का फल निष्फल नहीं होता है। उसी बीच में कहीं मेहंदुल के श्री दुर्गा सिंह की वाइफ माया देवी, उनकी भी इच्छा होती हम खीर बना कर ले जाएं, दे दें, सब संत थोड़ा थोड़ा खा ले। कोई सिमई ले आता है, किसी किसी रोज कोई जामफल ले आता है, और किसी किसी रोज कोई गाजर ले आता है, और किसी रोज कोई कुछ नहीं लाता है, जय बजरंगबली हो जाता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं बहुत लोग ला रहे होंगे, अपन क्या करोगे? तो ऐसा सबने सोच लिया, कोई नहीं लाया तो हम लोग ठीक है। संतोष तो संत के पास होना ही चाहिए। तो धरती, धैर्य रखना, आपका धैर्य आपके घर को लक्ष्मी से पूर्ण रखेगा। और लक्ष्मी के कल मैंने कहा था कि 3 रूप होते हैं, बताया था ना। आज मैं उसको भी खुलासा कर दूंगा। पहला रूप लक्ष्मी का होता है धन, दूसरा रूप लक्ष्मी का होता है गृह लक्ष्मी, जो आपकी धर्म पत्नी है, ये माताएं बहनें, ये भी लक्ष्मी है। तीसरा रूप लक्ष्मी का होता है शांति। धन रूपी लक्ष्मी मिल गई तो ग्रह लक्ष्मी नहीं मिलती है, और ग्रह लक्ष्मी मिल गई तो शांति रूपी लक्ष्मी नहीं मिलती है। और तीनों लक्ष्मी जिसको मिल जाएं, उस गृहस्थ का घर धन्य हो जाता है, वो गृहस्थ सुखी है। धन लक्ष्मी भी हो, ग्रह लक्ष्मी भी हो, और शांति रूपी लक्ष्मी भी हो। धन लक्ष्मी तो मेहनत करोगे, सही डिसीजन लेकर काम करोगे, धन लक्ष्मी आ जाएगी, गृह लक्ष्मी भी मिल जाएगी। कितने लोगों को गृह लक्ष्मी नहीं भी मिलती, बड़ा प्रयास करते, विवाह ही नहीं होता है, कोई करने वाला ही नहीं है, कहते उम्र हो गई 29 साल। मेरे से भी आशीर्वाद मांगते, तुम ही कुछ कर दो जंतर मंतर, मेरा विवाह हो जाए। मैंने कहा तो मेरे पास मत आओ। बोले तो किसके पास जाऊं? मैंने कहा कृष्ण भगवान के पास जाओ, उनका ध्यान लगाओ। बोले उनसे क्या होगा? हमने कहा 16,108 रानियाँ थी, तो 1-2 का सिस्टम तेरे लिए बनाएंगे वो कुछ, पर हम लोग तो रानी वानी वाले हैं नहीं। तो बोले अरे मैं तो आपको ही मानता हूँ, आप कुछ करो। तो मैं एक फूल उठा कर दे देता हूँ अपने मन से और मंत्र पढ़ देता हूँ
कि ले जाओ फूल लेकर के ढूंढना जाकर शादी। 3 महीने बाद फोन आता है कि मिल गई गृह लक्ष्मी गुरुदेव। तो मैंने कहा कुछ दान वान करो। तो कहते गरीब आदमी हो, क्या दूंगा आपको। तो मैंने कहा मेरा ही घाटा हुआ, फायदा उठा लिया। गुरु से कुछ फायदा हो तो गुरु को दानवान भी करना चाहिए, लेकिन लोग फायदा भी ले लेते हैं, उसके बाद दानवान कुछ नहीं करते। कितने लोग बच्चे के लिए हमारे पास आते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको सेव फल मंत्र पढ़ के दे देता हूं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग लाइन लगा दो। यहाँ ज्यादा आशीर्वाद बांटने से आशीर्वाद का पावर भी खत्म हो जाता है। ये अंधाधुंध वाला काम नहीं है, ये संभल कर काम करना पड़ता। तो कम से कम 1-2 हजार लोगों के बच्चे हो गए, उसमें केवल 2 आदमियों ने दान दिया, बाकी लोगों ने हाथ जोड़ दिया, कहा गुरुदेव कुछ है नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 20 साल बाद बच्चा वापस चला जाएगा, समझ लेना। बोले गुरुदेव दे दूंगा, तब तक फिर कुछ मेरे को कुछ मत दो, लेकिन धर्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए। आज अगर टीवी चैनल में प्रवचन ना आता तो शायद आप लोगों से मेरा परिचय भी नहीं हो पाता। और टीवी चैनल के प्रवचन में आज तक 1.5 करोड़ की फीस जा चुकी है। कितनी? 1.5 करोड़। और ये 1.5 करोड़ अगर तुम लोग दान ना देते तो फीस हम कहाँ से देते? क्योंकि मैं खेती बाड़ी बिजनेस सर्विस कुछ करता नहीं हूँ, सत्संग ही करता हूँ। तो आपके दान से ही वो 1.5 करोड़ फीस जमा हुई है 6 साल में, और उससे प्रवचन सुना है 30 करोड़ लोगों ने।